जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके सामने टॉपर्स कॉपी का जो चला रहे हैं पूरा प्लेलिस्ट, उसमें डीएसपी अवध भान सिंह भदौरिया की कॉपी लेके आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप कॉपी देखेंगे, हिंदी मीडियम के टॉपर हैं। सबसे बड़ी बात, आरओ में इस बार उनकी फर्स्ट रैंक आई थी, तो जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसमें फर्स्ट रैंक थी और डीएसपी हो गई इसी साल, है ना। उम्मीद है कि आगे यूपीएससी में भी ये कमाल दिखाएंगे, वो भी एग्जाम देंगे तो इनकी टॉपर्स में रैंक रहेगी। क्योंकि जब एक बार आप एक कला सीख जाते हो कि किस तरह से आंसर राइटिंग करना है, उसके बाद ये सब बच्चों वाली चीज होती है। फिर रैंक वैंक तो बस मैटर करता है कि लक का, उस दिन आपने क्या तमाशा किया वो मैटर करता है। रैंक का मेन चीज होती है ये चीज सीखना। तो आप देखेंगे इनकी कॉपी। इससे पहले आप यूपीएससी हिंदी का ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे ये कॉपी मिल जाएगी। क्योंकि मैं कॉपी बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा, कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि देखो इनकी कॉपी में ये खास बात है। डिटेल में देखने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल यूपीएससी हिंदी का, यहाँ पे लिंक भी दिया है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आपको ये प्रॉपर मिल जाएगी। जो भी ये कॉपी शेयर करना चाहते हैं अपने चैनल्स पे, अगर आपका सोशल मीडिया चैनल है, अगर आप ये शेयर करना चाहते हैं तो कृपया यूपीएससी हिंदी को क्रेडिट देना ना भूले, क्योंकि बहुत एफर्ट से ये कॉपी बनाई। आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं और अपने चैनल्स के व्यूअर्स और सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्लीज क्रेडिट भी दे दीजिएगा। ठीक है ये देखिए, तो क्वेश्चन जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, नागरिक चार्टर से आप क्या समझते हैं, इनके मुद्दों और सुधार के बिंदुओं पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। अब देखिए, जैसे मैं जब आंसर राइटिंग स्टार्टिंग में मैं करवा रहा था तो मैं सीरो रेखा नहीं खींचता था, तो लोगों ने मुझसे कहा कि सीरो रेखा नहीं खींचते हैं, इस वजह से आपके नंबर कटेंगे। मैं बार बार कहता था उसकी वजह से नंबर नहीं कटते हैं। ठीक है, इन्होंने भी मुझसे पूछा था, ये भी जब स्टार्टिंग कर रहे थे आंसर राइटिंग तो पूछे थे कि सर ये शीरो रेखा वाला बड़ा चक्कर है, मेरे पास समय नहीं होता है शीरो रेखा खींचने का। तो मैंने इनको यही सजेशन दिया था, देखिए शीरो रेखा खींच सकते हैं, हिंदी राइटिंग में शीरो रेखा खींचना अच्छी बात है, खराब चीज नहीं है। लेकिन एग्जाम में पहला टारगेट जो आपका होना चाहिए, जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। तो पहले आप 20 क्वेश्चन 3 घंटे में अटेम्प्ट कीजिए। अब उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी आपका समय बच रहा है 1-2 मिनट, तो आप शीरो रेखा पे फोकस करिए। नहीं तो आप बिना शीरो रेखा खींचे, यानी ये जो ऊपर की लाइन है ये बिना खींचे आप आंसर राइटिंग करिए, आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अच्छी बात ये आप देखोगे, बिना शीरो रेखा के भी, है ना, बिना शीरो रेखा के भी इनकी राइटिंग पठनीय है, जो कि मेरी भी थी। मैंने भी जब यूपीएससी के इंटरव्यू दिए थे तो मेरी भी राइटिंग बिना शीरो रेखा के पठनीय थी। और मैंने फिर से कहा आपसे बार बार कि मेरे भी नंबर जीएस में कम नहीं थे एकदम, मेरे नंबर ऑप्शनल में बहुत कम थे। ठीक है, तो शीरो रेखा की वजह से नंबर ना मेरे कटे ना इनके कटे। देखिए आपके सामने डीएसपी रैंक पे इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो शीरो रेखा के नंबर नहीं करते। अब ये देखेंगे, नागरिक चार्टर पे प्रश्न आया था और प्रॉपर इन्होंने, देखिए अब इनका क्या, बिना शीरो रेखा खींचे भी ना इनका देखिए अलग अलग क्लियर आपको पढ़ने में आएगा। कई लोग क्या करते हैं, भाई से लिखते हैं बिना शीरो रेखा खींचे। कैसे लिखते हैं, नागरी चार्टर, अब ऐसे लिखेंगे बिना शीरो रेखा खींचे, तो नागरी एक में का चार्टर एक में, तो वो चीज सही नहीं है। तो ये चीज में आपके नंबर कटेंगे, सीधी बात है। लेकिन अगर आप ऐसा क्लियर कट लिख रहे हैं जिसमें आपका पठनीय राइटिंग है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो देखिए प्रॉपर इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, है ना, प्रॉपर इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया और आप देखेंगे पूरा बहुत बढ़िया से पॉइंटर्स प्रॉपर लिखे हैं, 1 2 3 4 प्रॉपर पॉइंटर्स लिखे हैं। ठीक है, सुधार के बिंदु बताए ये लिखे हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे जो यूपीएससी हिंदी ने कॉपी चेक की तो इनको प्रॉपर बताया है सजेशंस, केस स्टडीज। तो देखिए इंप्रूवमेंट ऐसे ही होता है आंसर राइटिंग में। आंसर राइटिंग ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन लिखेंगे तो आप बेस्ट लिख देंगे। ठीक है, आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यूपीएससी हिंदी जैसे सक्षम संस्थान से अपनी कॉपी चेक कराएंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये चीज मैं ऐड कर सकता हूं। देखो यहाँ पे छाता मॉडल बताया गया, आईएएस अधिकारी राजेंद्र पैसिया का छाता मॉडल जो सिटीजन चार्टर का था वो बताया गया। यहाँ पे मुद्दे अलग से बताए गए प्रॉपर कि ये मुद्दे भी आप ऐड करिए। ये मुद्दे आपने सही लिखे हैं, नो डाउट आपने गलत नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में टॉपर्स बनना है, आपको नंबर ज्यादा लाने हैं, तो आप थोड़े मुद्दे और बढ़ाइए, थोड़े केस स्टडीज और एग्जाम्पल और ऐड करिए, तो ये बात बताएगी। इसी में मैंने बताई थी 5R अप्रोच। ठीक है, तो जैसे इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था 5R अप्रोच, राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी की, राइट पैसे में सर्विस, राइट उपभोक्ता तक पहुंच जाना, ये नागरिक चार्टर का उद्देश्य है। तो टू द पॉइंट ऐसे ऐसे हम लोग ने क्या किया था, बुलेट्स याद करवाए थे आंसर राइटिंग में, और वो देखिए आप उसका प्रभाव देखेंगे इस बार के रिजल्ट में। और प्रॉपर तो दोस्तों यूपीएससी हिंदी का फाउंडेशन कोर्स भी चल रहा है। ठीक है, फाउंडेशन कोर्स 2024 के लिए स्टार्ट हो गया है। इसमें आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, पूरी क्लास 6 से लेकर 12 तक की जितनी एनसीईआरटी है सारी पढ़ाई जाएंगी, लगभग 500 घंटे क्लास होंगी। इसके बाद प्री के दृष्टिकोण से रिवीजन के लिए 100+ आवर्स की एक्स्ट्रा क्लासेस भी होंगी। तो एनसीईआरटी से एडवांस लेवल पे प्री फोकस हो गए, ध्यान रखिए मेंस फोकस नहीं,
प्री फोकस्ड होकर क्लासेस रहेंगी, जिसकी फीस केवल 2500 रुपए है। ये मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन बैच। तो आप देखिए इन्होंने पूरा प्रॉपर बताया, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली ये वो है ना, पूरा डिटेल में बताया इन्होंने, ठीक है। प्रस्ताव सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली संबंधित मुद्दों को बताते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयास की चर्चा कीजिए। तो इन्होंने प्रॉपर बताया, ठीक है, कि क्या है ना। अब आप देखेंगे यहाँ पर है ना, मुद्दे जो हैं फिर से इनको बताया गया कि यार देखो ये मुद्दे थोड़ा आप एक्स्ट्रा बता सकते हो कि अपर्याप्त अवसंरचना है, कर्मियों की कमी है यूपी में, ठीक है, क्या अभाव है, सूचना प्रणाली नहीं है, ठीक है। तो इनके माध्यम से ये प्रॉपर इनको बताया गया। और इन्होंने भी देखो ये देखो प्रभाविता, स्वीकार्यता, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स देखिए आप कितना बढ़िया प्रयोग किया है, ठीक है। तो आप देखेंगे जब मुद्दे बता रहे हैं तो मुद्दों में आप देखेंगे कितना बढ़िया पहुंच का मुद्दा, देखिए पहुंच का मुद्दा, ठीक है। फिर आप देखिए प्रभाविता का मुद्दा, फिर स्वीकार्यता का मुद्दा, फिर आप देखेंगे अफोर्डेबिलिटी यानी वित्तीयन का मुद्दा। अभी आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है 4A अप्रोच। ये अप्रोच मैंने एकदम मतलब रटवा के क्लास में और हर वीडियोस में, मतलब जितने यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूं, बोलता हूं कि मुद्दे पूछते ही ना आपके दिमाग में 4A आना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस, एक्सेप्टेबिलिटी और अवेलेबिलिटी। ये 4A आपके दिमाग में आना चाहिए। और देखिए जो व्यक्ति सीख जाता है, बताता तो मैं सबको हूं, देखो नो डाउट, मैं फिर से कह रहा हूं यूपीएससी हिंदी की कोई बड़ाई नहीं है इनके सिलेक्शन में, इन्होंने अपना सिलेक्शन अपनी मेहनत से पाया है। बताते तो हम लोग सबको हैं यार, रोज वीडियोस बनाते हैं, डेली वीडियोस, इतने वीडियोस के व्यूज भी ठीक ठाक जाते हैं, तब भी सब तो नहीं सेलेक्ट होते। क्यों? जो उतारते हैं, जो उसको एप्लीकेशन करते हैं। अब इनको बोला था, प्रॉपर समझाया था सबको कि भाई देखो 4A लिखना है, जब मुद्दे कुछ नहीं समझ में आ रहे, जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या मुद्दा लिखना है, तो 4A दिमाग में सोचो। अवेयरनेस, अफोर्डेबिलिटी, देखो स्वीकार्यता दिख रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी दिख रहा है, स्वीकार्यता। वित्तीयन क्या है? अफोर्डेबिलिटी है, ठीक है। ये क्या है? पहुंच का मुद्दा क्या है? अवेलेबिलिटी है। देखो प्रॉपर है ना, प्रॉपर आप देखोगे सही से किया है। प्रभाविता क्या है? ठीक है, प्रभाविता क्या है? अवेयरनेस का मुद्दा है, ठीक है। तो इस बात को समझिए। तो इन्होंने क्या किया, उस चीज को समझा है, उस चीज को अप्लाई करने की कोशिश की, और फिर क्या होता है, नंबर नहीं करते हैं। जब आप ऐसे लिख देंगे ना तो नंबर नहीं करते हैं। फिर उत्तर प्रदेश सरकार के तो हम लोग सजेशन दिया था, तो इन्होंने प्रॉपर लिंकेज करके बताया। देखो अभी ये इनके आंसर राइटिंग की शुरुआत थी, ये ध्यान रखना। कभी भी जज जिसको करना है उसको लास्ट समय के आंसर राइटिंग से जज करना चाहिए, ठीक है। तो ये आंसर राइटिंग की शुरुआत थी, और देखिए इन्होंने शुरुआत में चीजों को समझ लिया है, प्रश्न को समझ लिया है। कंटेंट बढ़ाने में 1 महीना लगता है। सबसे ज्यादा आंसर राइटिंग में अगर कोई चीज चुनौतीपूर्ण होती है तो वो होती है आप स्ट्रक्चरिंग कैसे कर रहे हैं। प्रश्न अगर आ रहा है तो क्या आप प्रश्न समझ पा रहे हैं कि नहीं, पूछा उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य और क्या आप लिख रहे हैं पूरे भारत का स्वास्थ्य, ठीक है। क्या आप सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली समझ ही नहीं पाएगी, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली का मतलब क्या होता है, आप निजीकरण के मुद्दे को उठा दिए। वहां पे डिपेंड करता है कि आप प्रश्न समझते कैसे हैं। ये चीज उन्होंने भली बातें समझ ली। कंटेंट बढ़ाना 1 महीने का काम होता है, ठीक है, कंटेंट बढ़ाना 1 महीने का काम होता है। और जिन लोगों का कंटेंट नहीं बढ़ रहा है, ध्रुव बैच यहाँ पर इंडिया का मैं तो कह रहा हूं बेस्ट बैच है, सीरियसली। यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों के लिए अगर आप देखते हो 600 क्वेश्चन से हम लोग मेंस का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट कराते हैं। आपका कंटेंट भी क्लियर कट कंटेंट बढ़ जाता है। आप देखो इतने टॉपर्स ने रिव्यू दिया इसका, निधि मैम, रश्मि यादव एसडीएम, प्रिया यादव डीएसपी, प्रतिभा मैम बीडीओ हैं, दीपिका सचान है, इसके अलावा श्रेया, अभी सबकी कॉपीज भी यहाँ पे शेयर की जाएंगी। तो आप देख सकते हो प्रॉपर रिव्यू है इनके, है ना। और ये बैच बहुत शानदार है। तो कंटेंट आपका ऐसे ही बढ़ जाता है, 1 महीने में बढ़ जाएगा कंटेंट की कौन सी बड़ी बात है। इनकी पूरी कॉपी आप यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए, इसको प्रॉपर देखिए कैसे इनकी कॉपी चेक हुई है, कैसे इन्होंने लिखा है, कितना शानदार तरीके से। सब हेडिंग्स बार बार बोला जाता है कि बॉक्स में लिखो आंसर, देखो इन्होंने बॉक्स में लिखा प्रॉपर, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग, प्रेजेंटेशन एक बार सही हो गया ना, कंटेंट तो यूं इंप्रूव हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। और इनके प्रेजेंटेशन आप देखोगे अब नंबर बढ़ने स्टार्ट हो गए 3.5, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन एक बार सही हो गया तो अपने आप नंबर बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप यूपीएससी हिंदी से इनकी कॉपी लीजिए। और भी मतलब ये मैंने 16 पन्ने ही सेलेक्ट किए, आपको लगभग 50-60 पेज की जो कॉपीज हैं वहां पे मिल जाएंगी, और मिलती रहेंगी समय के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि इकट्ठे सारी कॉपी शेयर कर देने से हम लोग का भी व्यूज कम हो जाता है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रश्मि मैम की कॉपी देखेंगे हम लोग जो एसडीएम हुई हैं, ठीक है, उनकी कॉपी देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।